In this tutorial, we will try to understand the user interface of MoleFlow, and we will try to solve simple example of vacuum system. और हम उसमें मुख्तलिफ फिजिक्स के पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे और रिजल्ट्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके सामने एक इसका MoleFlow का इंटरफेस है। टॉप पे इसके आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं। फर्स्ट इज द फाइल। इसमें हम जो है ना ज्योमेट्री को फ्रॉम आउटसाइड इसके एनवायरनमेंट में लोड कर सकते हैं और सेव और एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को, और यहाँ से इसको एग्जिट कर सकते हैं। सिलेक्शन में मुख्तलिफ सिलेक्ट के ऑप्शन हैं। अगर हमने अपने फेसेस को सिलेक्ट करना है या डिसेलेक्ट करना है या उनको रिमूव करना है, या हमने कोई फेसेस को मेमोराइज किया है उनको सिलेक्ट करना है, तो वो हम इस मेन्यू से कर सकते हैं। टूल्स में हम प्रोफाइल्स वगैरह या ग्राफ्स वगैरह को प्लॉट कर सकते हैं, टेक्सचर प्लॉट्स कर सकते हैं, और अगर हमें कोई कैलकुलेशंस करनी है तो हम यहाँ पे फार्मूलाज वगैरह ऐड कर सकते हैं। फेसेस में जो MoleFlow में जो ज्योमेट्री इंपोर्ट करते हैं वो पॉलीगॉन्स की फॉर्म में होती हैं, जिनको हम फेसेट कहते हैं। और इस मेन्यू में हम फेसेट्स के मुख्तलिफ ऑपरेशन कर सकते हैं, लाइक उनको डिलीट कर सकते हैं, या हमने कोई नया फेसेट क्रिएट करना है तो वो हम इस मेन्यू से कर सकते हैं। इस एनवायरनमेंट के अंदर जो सिंगल पॉइंट होता है उसको हम वर्टिस कहते हैं, और इस वर्टिस की मेन्यू से हम वर्टिस के साथ मुख्तलिफ ऑपरेशन कर सकते हैं, लाइक we can select the vertex, we can remove the vertex, or we can create a shape from selected vertex। और व्यू मेन्यू हमें इस अपने मॉडल को या अपने सिस्टम को व्यू करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। और टेस्ट के अंदर इसके बाय डिफॉल्ट कुछ क्रिएटेड शेप्स हैं, लाइक बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड पाइप्स हैं विद डिफरेंट लेंथ टू रेडियस रेशो, और ये हम डायरेक्टली क्विकली हम यहाँ से टेस्ट पाइप क्रिएट कर सकते हैं। एंड दिस टाइम मेन्यू इज यूज्ड फॉर ट्रांजिट एनालिसिस, और अबाउट इज द जस्ट फॉर द लाइसेंस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। अगर इसके राइट साइड पे देखें तो ये टॉप पे हमारे पास व्यू सेटिंग्स हैं। इसमें हम रूल्स, नॉर्मल्स, यूवी वेक्टर्स, लाइंस शो कर सकते हैं। लीक्स अपने सिस्टम में अपने मॉडल में देख सकते हैं। वही अगर उस मॉडल को सॉलिड फॉर्म में देखना तो हम वॉल्यूम को चेक करते हैं, और अगर उस टेक्सचर्स इनेबल किए हुए हैं तो हम उसको कलर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर हम इस टेक्सचर्स की मदद से देख सकते हैं। और फर्दर व्यू को अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे मजीद इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। यहाँ पे हम जाके इसको लाइक इफ वी वांट टू चेंज द नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ ट्रेजेक्टरीज, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसका व्यू फेसेट का कैसे आपने रखना है, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं व्यू के हवाले से। और उसके नीचे जो मेन्यू है उसमें हम फेसेट्स के पैरामीटर्स सेट करते हैं, लाइक इफ यू वांट टू ऐड द आउटगेसिंग रेट टू एनी फेसेट वी कैन यूज दिस ऑप्शन। और अगर किसी पोर्ट पे हमने पंपिंग स्पीड डिफाइन करनी है तो हम ये पार्टिकल आउट वाली मेन्यू को यूज करते हैं, जिसमें हम स्टिकिंग फैक्टर या पंपिंग स्पीड डिफाइन करते हैं। और उसके नीचे सिस्टम की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, लाइक टेम्परेचर है, एरिया है, या साइड्स है, वन साइडेड है, या उसमें से जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो वन साइड पे हो रही है या टू साइडेड है, ओपेसिटी 0 है या 1 है। और एडवांस में जाके हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स को मजीद सेट कर सकते हैं, जिसमें अगर किसी फेसेट के ऊपर हमने टेक्सचर्स को कलर्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है तो वहां पे हम जाके उस फेसेट को सिलेक्ट करके टेक्सचर्स इनेबल करते हैं और रेजोल्यूशन की वैल्यू और डिफरेंट काउंटर्स की वैल्यू उसमें सेट करते हैं। और उसके नीचे शॉर्टकट्स की मेन्यू है, जिसमें हमने प्रोफाइल्स प्लॉट करने हैं किसी फेसेट के अलोंग या किसी प्लेन के अलोंग हमने कोई प्लॉट ड्रा करना है, लाइक प्रेशर प्रोफाइल देखना है तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। टेक्सचर प्लॉट करना है, टेक्सचर स्केलिंग, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। और उसके नीचे सिमुलेशन की मेन्यू है, जिसमें सिमुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और यहाँ से हम सिमुलेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और सिमुलेशन के मुख्तलिफ पैरामीटर्स लाइक नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स या टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हम इस मेन्यू में से सेट कर सकते हैं। दिस इज द 2.7.7 वर्जन ऑफ MoleFlow प्लस, और ये इस MoleFlow की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड किया जा सकता है। और वेबसाइट पर डॉक्यूमेंटेशन में इसके मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं। और अब हम एक सिंपल सी ज्योमेट्री, एक पाइप बनाएंगे,
और इसके बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन को यूज़ करते हुए और उसमें फिजिक्स ऐड करके हम सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे और प्रेशर प्रोफाइल स्टडी करेंगे। तो एक सिंपल पाइप बनाने के लिए हम टेस्ट मेन्यू में जाते हैं और वहां से कोई भी पाइप हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से हम ये लेंथ टू रेडियस रेशो 10 ले लेते हैं और अभी हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ फेसिट कितने होने चाहिए इस पाइप में, तो लेट्स से हम इसको 10 कह देते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। तो ये हमारे पास एक पाइप बन गया है। इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए हम माउस के व्हील बटन को यूज करते हैं और अगर इसको अपने रोटेट करना है तो माउस का राइट बटन प्रेस करके इसको मूव करें माउस को, तो ये रोटेट शुरू हो जाएगा। और इसमें देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फेसिट्स बने हैं, पॉलीगॉन्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं और ये तकरीबन 10 हमने सेलेक्ट की थी, तो टोटल 10 फेसिट्स होंगे। और ये राइट साइड पे बॉटम पे हमें नंबर ऑफ फेसिट्स बता रहा है कि कितने फेसिट्स बने हुए हैं ये। और एक चीज जो रहेगी कि इसके बॉटम में आप ये जो मेन्यू है इससे हम फेसिट्स ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि हमें फेसिट को सिलेक्ट करना है या वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। और लेफ्ट बॉटम पे ये डिफरेंट बाय डिफॉल्ट व्यूज हैं कुछ। अगर टॉप पे क्लिक करते हैं तो हम इस तरह का व्यू हमारे पास आता है, फ्रंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का व्यू आता है। अच्छा, इसमें से अगर किसी फेसिट को सिलेक्ट करना है तो हम लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को फेसिट के ऊपर ला के क्लिक करते हैं तो वो फेसिट सिलेक्ट हो जाता है। जब हम किसी फेसिट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो जो फेसिट सबसे ऊपर होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। लाइक अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सर्कुलर फेसिट पहले सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर हम सर्कुलर फेसिट की जो नीचे रेक्टेंगुलर फेसिट है इसको अगर सिलेक्ट करना चाहें तो सबसे ऊपर वाले फेसिट को सिलेक्ट करके हम कंट्रोल प्रेस करके दोबारा इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो एक माइनस का साइन के साथ एरो के साथ आपको नजर आ रहा है, तो ये फेसिट माइनस हो जाएगा। अब जब हम दोबारा सिलेक्ट करेंगे तो नीचे का फेसिट सिलेक्ट होगा। सो दिस इज द सिंपल पाइप। लेट्स से दिस पाइप इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। अगर हम इस पाइप का सॉलिड वर्जन देखना चाहें तो हम वॉल्यूम के बटन को चेक करते हैं तो ये हमारे पाइप सॉलिड फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएगा। वैसे हमारे पास रियल लाइफ में जो पाइप होता है वो अंदर से हालो होता है और उसकी कुछ स्पेसिफिक थिकनेस होती है और उसका कुछ इनर और आउटर डायमीटर होता है। लेकिन जब हमने मोरफ्लो की ज्योमेट्री बनानी है तो हमने फिल्ड या सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाना है, जस्ट इनर डायमीटर को कंसिडर करना है। अब हम इस पाइप में कुछ फिजिक्स ऐड करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इस पाइप के एक एंड से कोई गैस इवॉल्व हो और दूसरे एंड से वो गैस पंप आउट हो। मतलब एक एंड पे हमने कुछ गैस इनपुट डिफाइन करनी है और सेकंड एंड पे हमने कोई पंपिंग स्पीड डिफाइन करनी है ताकि वो गैस इस सिस्टम में से पंप्ड आउट हो या रिमूव हो जाए। तो लेट्स से इस एंड पे हम कोई आउटगैसिंग रेट डिफाइन करते हैं तो उसको सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं और पार्टिकल्स इन में डिसॉर्प्शन में जाके यहाँ से हम कोसाइन डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करते हैं और आउटगैसिंग रेट में जो इस मटेरियल की आउटगैसिंग रेट की वैल्यू है जो लिटरेचर से हमें मिल जाती है उसको हम पुट करते हैं। जैसे 1e-11 मिली बार लीटर पर सेकेंड। टिकिंग फैक्टर इसका हम 0 रखते हैं ताकि इसमें जितने मॉलिक्यूल इस पे आके जो हिट करेंगे वो इसमें अब्जॉर्ब ना हो। और हम यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं और सेकेंड एंड को सिलेक्ट करके हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को 0 कर लेते हैं, नन डिसॉर्प्शन नन रखते हैं ताकि जितने भी पार्टिकल्स इस फेस पे आके या इस फेसिट पे हिट करें वो अब्जॉर्ब हो जाएं। और हम एक टिकिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं 1 विच इज द मैक्सिमम। जितने भी पार्टिकल्स इसमें आएंगे तो 100% प्रोबेबिलिटी है दे विल गेट अब्जॉर्ब। और यहाँ से हम अप्लाई कर लेते हैं और अब हम सिमुलेशंस को यहाँ से बिगिन करते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे पास सिमुलेशन स्टार्ट हो गई है और रिजल्ट्स को देखने के लिए या मॉलिक्यूल्स की ट्रेजेक्टरीज को देखने के लिए हम यहाँ से लाइंस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने मॉलिक्यूल्स की ट्रेजेक्टरीज आना शुरू हो गई हैं। जो मॉलिक्यूल्स जहाँ से इमिट हो रहे हैं और बाउंस बैक और रिफ्लेक्शंस करते करते दे अराइव एट पंपिंग पोर्ट और उनका जो पाथ है वो रिट्रेस हो रहा है until they are pumped out from the system. If you want to see the color distribution of pressure over this whole pipe, then we can enable the textures on this pipe. यहाँ से लाइन्स को हम अनचेक करते हैं और वॉल्यूम का बटन प्रेस करके हम वॉल्यूम मोड में चले जाते हैं, इसको सॉलिड फॉर्म में
पूरे सिस्टम को सिलेक्ट करके हम एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे इनेबल टेक्सचर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ रेजोल्यूशन की वैल्यू पुट करेंगे हम, लेट्स से 10 सेल्स पर सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम अपनी मर्जी का काउंटर इनेबल करेंगे। लेट्स से वी वांट टू काउंट द रिफ्लेक्शंस फ्रॉम दिस पाइप। इसको इनेबल करके हम फोर्स मेश कर लेंगे और नाउ वी बिगिन द सिमुलेशन अगेन। और व्यू सेटिंग्स में जाके टेक्सचर्स पे चेक करें तो अब हमारे पास प्रेशर की कलर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है। और अगर हम टूल्स में जाके यहाँ पे टेक्सचर स्केलिंग को देखें तो ये हमारे पास कलर चार्ट आ गया, जो कि ये बता रहा है कि जहाँ से गैस इवॉल्व हो रही है वहाँ पे हायर प्रेशर है और पंप के एंड पे लोअर प्रेशर है। अगर हम इस पाइप के मिड पॉइंट पे प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं तो हमें इसके सेंटर में एक फेसेट क्रिएट करना पड़ता है, जिसे डमी फेसेट या डमी पॉलीगॉन कहा जाता है। और वो क्रिएट करने के लिए हम वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाते हैं यहाँ से, और हमें पता है कि एक फेसेट 4 वर्टेक्सेस से मिलकर बनता है, तो हम यहाँ पे वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से आई सेलेक्ट दिस वन। जब हम 3 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लें तो हम वर्टेक्स मेन्यू में जाके सिलेक्ट को प्लेनर वर्टेक्स पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास एक को प्लेनर वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाते हैं 4, और इन 4 वर्टेक्स की मदद से हम एक फेसेट क्रिएट करते हैं। वर्टेक्स में जाके क्रिएट फेसेट फ्रॉम सिलेक्टेड और कन्वेक्स हल पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास एक उसके सेंटर में एक मिड प्लेन बन गया, या एक आर्बिट्रेरी या डमी फेसेट बन गया है। और इसको हम 2 साइडेड रखते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स दोनों साइडों पे जो इस पे आके हिट करेंगे, इसमें से पास करेंगे, वो इनको काउंट करे। और इसकी ओपेसिटी हम 0 रखते हैं ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो मॉलिक्यूल्स के लिए, और अप्लाई कर लेते हैं हम। और एडवांस में जाके इस पे टेक्सचर्स इनेबल करते हैं, लेट्स से 10 सेल्स पर सेंटीमीटर, और यहाँ पे काउंट ट्रांसपेरेंट पासेस पे क्लिक कर लेते हैं। फोर्स मेश करते हैं, क्लोज करते हैं। नाउ वी अगेन बिगिन द सिमुलेशंस। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टेक्सचर प्लॉट है वो उस मिड प्लेन के अबाउट आया है, और उसके सेंटर में हमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है। अगर हम इस मिड प्लेन के अबाउट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करना चाहें तो हम इस फेसेट के अबाउट प्रोफाइल प्लॉट करते हैं। उसको करने के लिए सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रोफाइल के ऑप्शन में जाके हम इसको और प्रोफाइल की वैल्यू दे देंगे। उसके लिए सबसे पहले इसके यूवी वेक्टर्स की डायरेक्शन देखनी पड़ती है। सबसे पहले यूवी वेक्टर पर क्लिक करें तो आप देखेंगे तो जो वी वेक्टर है वो अलोंग द लेंथ है, और अलोंग द लेंथ ही हमें इसकी प्रोफाइल चाहिए। और प्रोफाइल में जाके हम प्रेशर डेंसिटी अलोंग वी कर लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं। अब जब हम सिमुलेशन को बिगिन करते हैं और शॉर्टकट्स में जाके प्रोफाइल प्लॉटर पे जाएं और यहाँ से ऐड करेंगे तो हमारे पास उस फेसेट के अलोंग प्रेशर प्रोफाइल आ गया है। We can also calculate the effective pumping speed at any location of our vacuum system. अगर हमें सिस्टम की टोटल आउटगेसिंग रेट मालूम हो और उस लोकलाइज्ड पोजीशन पे प्रेशर की वैल्यू मालूम हो तो हम पंपिंग स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लेट्स से कोई एक फेसेट सेलेक्ट करते हैं, दिस वन, और इस फेसेट के ऊपर हम अपनी इफेक्टिव पंपिंग स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इस फेसेट का नंबर हम यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज द फेसेट नंबर 7। हम टूल्स में जाएंगे और टूल्स में फार्मूला एडिटर ओपन करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी फार्मूला लिख के उसको कैलकुलेट करवा सकते हैं। और हमें पता है कि जो इफेक्टिव पंपिंग स्पीड होती है वो रेशो होती है थ्रूपुट और प्रेशर के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस सिस्टम की जो टोटल आउटगेसिंग रेट है Q कांस्टेंट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ दिस फेसेट, और फेसेट नंबर 7 है सो वी विल राइट P7 और इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पंपिंग स्पीड की वैल्यू आ गई इस फेसेट के ऊपर, विच इज 12.8 लीटर पर सेकेंड। सो दैट्स इट। इस तरीके से हम किसी भी वैक्यूम सिस्टम को मोल फ्लो के अंदर सिमुलेट करके
उसके प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को या प्रेशर प्रोफाइल को एनालाइज कर सकते हैं और किसी भी फेसेट के ऊपर प्रेशर की या मुख्तलिफ पैरामीटर्स की वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। हम किसी भी वैक्यूम सिस्टम की पंपिंग स्पीड को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लाइक अगर किसी पोर्ट के ऊपर हमने पंपिंग स्पीड डिफाइन की है और किसी लोकेशन के ऊपर लोकेशन ऑफ द गेज हम प्रेशर को रीड कर रहे हैं और उस पंपिंग स्पीड को वेरी करके हम देख सकते हैं कि हमें कितनी मिनिमम पंपिंग रिक्वायर्ड होगी टू अचीव अ सर्टेन प्रेशर वैल्यू।